रुकिए रुकिए रुकिए, इस वीडियो को एक भी सेकंड का स्किप करने से रुकिए। इस वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिए और आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए, एक और एक मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आप मुझसे ये प्रॉमिस कीजिए कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे बिना भी एक सेकंड का स्किप किए बिना। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट फर्स्ट यानी कि इसका इंट्रोडक्शन, बैलेंस इक्वेशन बनानी, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये चैप्टर आपको अगर जिनके सारे पार्ट्स देख लिए, 4 के 4 पार्ट अगर जो आपने देख लिए तो ये चैप्टर आपको पूरे अच्छे से आ जाएगा। तो आप अपने भाई की बात मानिए और मैं आपकी बात मानता हूँ। हैशटैग लर्न विद भाई फेल नहीं होने देगा आपको। तो इस वीडियो को पूरे देखिए। थैंक यू। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस वो होते हैं, फिजिकल चेंजेस डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता, जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती का पिघलना, जब वो मोम पिघलती है उसे हम दोबारा मोमबत्ती जैसी स्टिक बना सकते हैं, ऐसी दोबारा स्टिक बना सकते हैं। डिज़ोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, जो आप पानी में चीनी घोलते हैं तो अपने वाटर को इवेपोरेट करके दोबारा चीनी बना सकते हैं। स्पंज अर्जोव वाटर, जब स्पंज अर्जोव वाटर कर लेते हैं हम उसे दबा के दोबारा उससे पानी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस डू नॉट इन्वॉल्व अब हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस के। केमिकल चेंजेस डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंजेस डू इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में फिजिकल जो होता है, फिजिकल चेंज से बिल्कुल उल्टा होता है। केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो इन्वॉल्व होता है। केमिकल चेंजेस में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, इसलिए तो इसका नाम केमिकल पड़ा है। जैसे कि रेस्पिरेशन, जब आप C6H12O6 में जब आप ऑक्सीजन लेते हैं O2, तो ये दो आपकी बॉडी ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये पूरा फूड है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी जो आपके बॉडी में ATP के फॉर्म में होती है। वैसे ही फोटोसिंथेसिस में उसका उल्टा हो जाता है, CO2 प्लस H2O में जब सन रेज आती है तो ये फूड बनाता है। वैसे ही बर्निंग ऑफ पेपर, जैसे आप कागज़ को जला देते हो जैसे ही आप कागज़ को जला देते हो वो राख बन जाता है, उस राख से आप दोबारा कागज़ नहीं बना सकते। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन थिंग हैपन इन आ केमिकल चेंजेस। बहुत सारी थिंग्स होते हैं केमिकल चेंजेस में, बहुत सारी थिंग्स होती है केमिकल चेंजेस में। देखते हैं वो क्या होता है। चलिए हम अब उसे देखते हैं। अब ये सवाल उठता है कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। आखिरकार केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इनवॉलेंट्री द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स, जो दो केमिकल्स का इंटरेक्शन होता है टू फॉर्म न्यू केमिकल। जब दो, जैसे कि आप अभी समझिए कि ये एक केमिकल है और ये एक केमिकल है, जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, यानी कि जब ये H2 है और ये O2 है, जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो एक नया केमिकल फॉर्म होता है। जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो एक नया केमिकल फॉर्म होता है। इसमें भी यही बताया गया है कि द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल्स, जैसे कि H2 रिएक्ट्स विद O2 फॉर्म H2O, जैसे कि H2 रिएक्ट विद O2 फ्रॉम H2O, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलते ही पानी बना लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते ही पानी बना लेते हैं। मैं भी आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये H2 मान लीजिए और इसको O2 मान लीजिए। जब ये दोनों मिक्स हुए तो इन्होंने पानी बना लिया। जैसे ये दोनों मिक्स हुए तो इन्होंने पानी बना लिया। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल उठता है, केमिकल चेंजेस तो हमने पढ़ लिए,
अब बात आती है केमिकल इक्वेशन। आखिर ये केमिकल इक्वेशन क्या है? मैथमेटिक या सिंबलाइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ केमिकल इक्वेशन दैट इन्वॉल्व टू यूज़ फार्मूलाज एंड सिंबल्स। जैसे अब हम इतना बड़ा तो नहीं लिख सकते। अब जैसे कि पीछे दिखाया था मैंने आपको, दिखाया था कि इसमें लिखा हुआ था हाइड्रोजन, इसमें इतना बड़ा बड़ा लिख रखा था कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। इतना बड़ा तो हम नहीं लिख सकते, तो अब हम इसे शॉर्ट्स में लिखेंगे। अब इसमें शॉर्ट में कैसे लिख देंगे? H2, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। अब इधर ध्यान दीजिए, जैसे पहले हमने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ऐसे किया था। पहले हमने क्या किया था? पहले तो हमने इतना बड़ा लिखा था कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब मैं हाइड्रोजन का सिंबल लिख सकता हूँ H2 प्लस O2 टू फॉर्म H2O वाटर, टू फॉर्म H2O। ये तो इतना बड़ा और ये इतना छोटा सा, ये हमने इसको मैथमेटिकली या सिंबलाइज फॉर्म कर दिए हैं। इसी को ही कहते हैं केमिकल इक्वेशन। चलिए आप देखिए, जो रिएक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो रिएक्ट्स करते हैं प्लस होके, ये वाली चीज़ मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ आपको अच्छे से समझ आए। जो ये चीज़ होती है, इसे बोलते हैं हम रिएक्टेंट। इसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो ये वाली चीज़ होती है, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इसे तो बोलते हैं रिएक्टेंट, और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। चलिए, आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे स्टार मार्क कर लेते हैं। A chemical equation having an equal number of atoms on both sides of the reaction equal is called balanced chemical reaction। यानी कि दोनों साइड इक्वल हो। चलिए, अब हम वही H2O, चलिए हम उसी का इशारा लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, अब हम एक बॉक्स बनाते हैं। हमने ये बना लिया बॉक्स। यहाँ पे एलिमेंट्स, इसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट साइड। यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट। अभी हमने सिखाया ये प्रोडक्ट हो गया। हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड में, यानी कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। ये देखिए, यहाँ पे 2 है, तो मैंने लिख दिया। और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ पे 2 लिख दिया। और अब प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? हाइड्रोजन तो 2 है, पर ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो ये इक्वल हुए क्या? इधर 2 और इधर 3 ही हुए। तो ये यहाँ पे तो ये इक्वल है। अब इसे बनाने के लिए हमें इसको इंटू करना होगा 2 से, तभी तो ये 2 बनेगा। इधर भी 2, तो हमें यहाँ पे 2 लगा देना है। यहाँ पे भी हो गया। ऑक्सीजन भी 2 हो गए, देखिए 2 हो गए, पर अब हाइड्रोजन बिगड़ गया। यहाँ पे जब यहाँ पे 2 लगाया, तो ये पूरे केमिकल के साथ लगता है। जैसे कि यहाँ पे जब हमने H2O लिखा हुआ था, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। 2 1 जा 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और 2 2 जा 4। हाइड्रोजन कितने हो गए प्रोडक्ट साइड में? ये प्रोडक्ट है,
प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन तो 4 हो गए और इधर हाइड्रोजन 2 है, तो हमें इधर भी 2 लगाना होगा, यानी कि हमें इधर भी इंटू 2 करना होगा। मैं फिर भी इसे हाईलाइट कर देता हूँ जहाँ पे हमने किया है। आपको क्या समझ में आ गया? मुझे लगता है आपको अगर जो आपको इस पे एक और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमने इसका पार्ट फर्स्ट देख लिया है। ये तो था इसका बेसिक। हमने इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट देख लिया है। पार्ट सेकंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।